श्री कृष्ण भगत शनिदेव महाराज की जय। हम सभी की जीवन में शनिदेव जी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। ये वीडियो हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। शनिदेव बाबा की हर किसी पे दया दृष्टि बनी रहे। आइए शनिदेव महाराज की पूरी कथा को हम जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आपको बता दें, शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे अपने पिता से क्रोधित हो गए और उन्हें न्यायाधीश की उपलब्धि मिलने के पीछे भी ये रोचक कथा जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं कि शनिदेव न्याय के देवता और समस्त देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं, डर के कारण की जाती है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त की है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। आइए जानते हैं कौन है शनिदेव, क्या है उनके जन्म की जुड़ी कथा और कैसे वे बने न्यायाधीश। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रू ग्रह का श्राप उनकी माता से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और ये कौवे की सवारी करते हैं। शनिदेव जी श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत भक्त थे और वो बाल अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवाया था। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव जी के पास पहुंची, तब न्याय के देवता श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करते करते जब उनकी पत्नी थक गई, तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि वे जिसे भी देखेंगे वे नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने के लिए कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की उनके पास शक्ति नहीं थी। इस वजह से शनिदेव अपने सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्ष के लिए घोर ध्रुववृक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाता है। एक बार भगवान सूर्य जब अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के रूप में प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इस वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इस बात से शनिदेव अपने पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। इस तपस्या से उनका शरीर पूर्ण रूप से जला लिया। शनिदेव की भक्ति देखते हुए भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उनसे वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वे चाहते हैं उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान भोलेनाथ ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम 9 ग्रह में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम्हें लोगों के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और वो सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और वे 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। एक राशि में वे 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। शनि के गुरु तत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म से लिप्त नहीं होते, उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे श्री कृष्ण भगत श्री शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सबको हर हर महादेव।